अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 15 और आज का टॉपिक है HCF बाय डिफरेंट फैक्टराइजेशन मेथड कि हम HCF जो है डिफरेंट फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। अब सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि HCF है इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। H का मतलब होता है हाईएस्ट और C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है वेक्टर। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी नंबर होंगे उनमें हाईएस्ट कॉमन जो भी फैक्टर्स होंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। अब वो कैसे हमारे कॉमन होंगे वो हमारे सीखेंगे। सबसे पहले कोई भी नंबर हो गया आप लोगों के पास, जैसे हमारा 12 हो गया, 16 हो गया, एक और नंबर ले लें 20, ये तीन नंबर है। हम इनको क्या करेंगे, इसकी HCF फाइंड करेंगे। और कौन सा मेथड होगा हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोग जैसे एलसीएम में कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हर किसी के अलग अलग फैक्टर निकाल रहे थे, तो HCF में भी क्या करेंगे, वैसे ही क्या करेंगे, हर नंबर के अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी और चेंजिंग है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वही प्रोसेस होगा, सबके अलग अलग क्या निकालेंगे आप लोग, फैक्टर्स निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, 16 के निकालेंगे और 20 के फैक्टर निकालेंगे। तो सबके क्या करेंगे, हम अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो 12 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इस पे जो है 2 की टेबल आएगी। कितने टाइम आएगी, 6 टाइम आएगी, 6 to the 12। फिर 6 पे 2 की टेबल आएगी, 3 to the 6। अब यहाँ पे 3 पे 2 की टेबल नहीं आएगी तो हम 3 की लगाएंगे, 3 1 जा 3। वैसे ही हम 16 के निकालेंगे फैक्टर, 16 पे 2 की टेबल कितने टाइम आएगी, 8 टाइम आएगी, ठीक है। उसके बाद 8 पे कितने टाइम आएगी, 4 टाइम आएगी। 4 पे कितने टाइम आएगी, 2 टाइम आएगी। और 2 पे कितने टाइम आएगी, 1 टाइम आएगी। उसके बाद क्या हमारा 20 है, 20 पे कितने टाइम आएगी, 10 टाइम आएगी। और यहाँ पे 10 पे कितने टाइम आएगी, 5 टाइम आएगी और 1 टाइम आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जैसे आप लोगों ने एलसीएम की थी वैसे ही करना है, इतना सेम, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप था, हम क्या कर रहे थे, सबके फैक्टर्स लिख रहे थे। जैसे हमारा 12 हो गया, इसके फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद हमारा क्या है 16, इसके फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद क्या है हमारा 20, उसके फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे इतना जितना आप लोगों ने एलसीएम की थी, यहाँ तक जो है आप लोगों का क्या आएगा, सेम आएगा जैसे आप लोगों ने एलसीएम फाइंड की थी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जो सब में सेम आए, कॉमन आए। अब यहाँ पे देखो ये 2 हमारा क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है, और ये 2 क्या हमारा सब में कॉमन आ रहा है। लेकिन जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम करें, जो हमारा लीस्ट कॉमन, मतलब अगर 3 नंबर होंगे तो उसमें अगर 2 में भी कॉमन आ रहा है तो वो हम कॉमन लेंगे। लेकिन एचसीएफ में हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर 3 नंबर होंगे तो तीनों में अगर कॉमन होगा तो हम लेंगे, अगर 2 में कॉमन होगा तो वो हम नहीं लेंगे। तो मतलब हाईएस्ट का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन मतलब जो सब में कॉमन हो। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस 2 में से क्या लेंगे, हम 2 लेंगे, और इस 2 में से क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। 2 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी एचसीएफ हो गई 4। तो ये था हमारा एचसीएफ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने अलग अलग फैक्टर निकाले, उसके बाद सबके सामने फैक्टर लिख लेने, और जो सब में सेम कॉमन आएंगे वो हम लिख लेंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।